हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज है फ्राइडे, तो आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। ये आज हमारे घर में बन रहा है सोजनी की दाल। ये खाना बन चुका था हमारा। आज मेरे मम्मी ज़रा जल्दी उठ गए थे, तो आधे से ज़्यादा काम वो ही कर लिए थे। तो आज हम लोग बना रहे थे दाल में बोलते सोजनी की फली दाल के फ्राइडे हैं, तो आधे से ज़्यादा इंडियन बोलते फ्राइडे दाल ही बनाते हैं। हैदराबाद की शान आन बान, खाने की जान दाल। और बोलते तले हुआ गोश्त है, तो अभी हम गोश्त तो नहीं बनाए थे, सिर्फ दाल ही बनाए थे, वो भी सोजनी की फली दाल के। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी थी। जुम्मा है तो वही बनती है। तो मैं लगा रही थी झाड़ू, क्योंकि मम्मी बना रहे थे खाना। तो मैंने फिर क्या किया, दलान में से पूरे बोलते बेडशीट्स पे उठाकर झाड़ू मारना चालू कर दिया है। जो भी चैनल पे न्यू है, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। आज का ब्लॉग है मेरा थोड़ा सा बड़ा, तो आप लोग फुल वॉच के साथ देखिए और मुझे कमेंट्स कीजिए। ये ब्लॉग तो आप लोगों को देखने में सिर्फ 21 मिनट का दिख रहा है, पर मुझे सारा दिन लग गया। फिर मैंने झाड़ू मार कर बोलते थोड़ा सा शावर ले लिया था, क्योंकि आज फ्राइडे था। इसके बाद में बोलते दस्तर बिछाए, फिर हम लोग नाश्ता किया। पापा जा चुके थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैंने नाश्ता कर लिया था। इसके बाद मैंने वज़ू बनाकर नमाज़ पढ़ ली। फिर मैंने यासीन शरीफ पढ़ी, क्योंकि मैं हर जुमे को बोलते नमाज़ पढ़ने के बाद 1 या 2 बार यासीन शरीफ ज़रूर पढ़ती हूँ। तो मैं यासीन शरीफ पढ़ी। अभी रमज़ान 2 या 1 दिन में अपना चालू होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का अल्लाह ताला हमाको बोलते नसीब फ़रमाए। तो मैंने यासीन शरीफ पढ़कर अपने लिए और आप सभी के लिए दुआ की हूँ। आप सभी से भी गुजारिश है कि आप लोग जब भी जुमे की नमाज़ अदा करें, ख़ास करके लेडीज़, तो ज़रूर 1 या 2 बार यासीन शरीफ पढ़े। टाइम रहा तो 3 बार भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद मेरे पास टाइम हो रहा था 2 से 2:30 के बीच, तो मैं लग गई थी अपनी ड्यूटी पे, क्योंकि बोलते रोज़े रहने के लिए चाँद अभी दिखा नहीं था, डिसाइड नहीं हुआ था रोज़ा हफ्ते का है या इतवार का। तो मैं थोड़ा सा घर साफ़ नहीं करी थी, तो थोड़ा घर साफ़ कर रही थी। ये मेरे मम्मी मेरे लिए चाय लाए थे, तो मैंने पहले चाय पी लिया, क्योंकि नाश्ता करने से पहले मैं आज चाय नहीं पी थी, तो मैं चाय ने पी ली हूँ। उसके बाद मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में, क्योंकि मैं गई थी मेरी बहन के पास 10 से 12 दिन रहने के लिए। तो मैंने घर की डीप क्लीनिंग नहीं की थी। मेरे मम्मी थे, तो वो बोलते उनसे जितना हुआ उतना साफ़ सफाई कर ले रहे थे। तो मैंने फिर क्या किया, क्योंकि हफ्ता या इतवार से माह रमज़ान मुबारक शुरू होने वाला है, तो मैंने पूरे घर को अच्छे से वॉश किया है। तो पहले मैंने झाड़ू मारा है, फिर जाले ली हूँ मैं। अल्लाह का करम है कि आज मेरी साफ़ सफाई में मेरे माँ बाप दोनों, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत हेल्प करे हैं। मेरे वालिद साहब और मेरे अम्मी जो हैं बहुत मेरी हेल्प करे हैं, क्योंकि बोलते कई घरों में लेडीज़ को अपना अकेले काम कर लेना पड़ता है। तो आज हम तीनों ने मिलकर बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर ली है। आप लोग आगे ब्लॉग देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। हमारा घर पूरा ऐसा है कि हम लोग डीप क्लीनिंग यानी वॉश नहीं कर सकते, पानी बाहर जाने प्रॉब्लम होती है। फिर भी हमने आज अच्छे से पूरा डीप क्लीनिंग किया है। ये मैंने तख़्त हमारा जो हम लोग रोज़ सोते हैं उसको निकाली हूँ। गाइस 15 डेज़ पहले मैंने अच्छे से क्लीन करके गई थी, पर पता नहीं क्यों बोलते आए तक फिर से बोलते जाले वही 15 डेज़ के अंदर लग गए थे। तो मैंने पूरा अच्छे से जाले साफ़ किए। फिर मैंने बोलते इधर से हटाया,
ये जो बर्तन वे थे वो सब निकाली। ये देखिए, ये हमारे मम्मी का कार्डचुप है जो हम लोग पहले बोलते सो हैंडवर्क का काम करते थे, अभी नहीं कर रहे क्योंकि मेरे सिस्टर की शादी हो गई है 2। तो हम लोग तीनों बहना घर पे थे वक़्त हम लोग स्कूल जाके आकर वो करते थे। ये देखिए, ये मुझे टेलरिंग में कोर्स में फ़र्स्ट आने पर मशीन गिफ्ट मिली थी और जो दूसरी मशीन है वो मेरे वालिद साहब हम लोग के लिए लाए थे। ये तो मैंने ख़रीदा है, ये मुझे गिफ्ट नहीं मिली, मैं ये अंदर उठा कर रख रही थी। और साथ ही में मेरे फ़ोन को चार्जिंग नहीं थी तो चार्जिंग लगा रही थी मैं। इसके बाद में मैंने मशीन को इधर से हटाया और मशीन में जो थोड़े बहुत जाले हुए थे, साफ़ सफाई थी, मैंने कपड़े से अच्छे से पोंछ कर साफ़ किया है। जो भी फ्रेंड्स चैनल पे न्यू है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। लाइट जा चुकी थी तो मैंने हार नहीं मानी, फ़ोन के टॉर्च से मैंने साफ़ किया। फिर लाइट आ गई थी, आधे से ज़्यादा मेरी साफ़ सफाई हो गई थी, झाड़ू झटका पूरा मैंने कर लिया था। सिर्फ मुझे पानी से वॉश करना था, इतनी देर में लाइट आ गई थी। तो मैं मशीन पे जो फ़ैन साफ़ करी थी, धूल थी तो वो साफ़ कर रही थी झाड़ू से। मैंने थोड़े थोड़े क्लिप लेकर बोलते सो शूट पूरा मेरा 21 मिनट पे कंप्लीट किया है, पर मुझे पूरा सारा दिन लग गया है। रात के मुझे 11 बज गए हैं पूरा करने के लिए। अभी मेरा एक रूम जो मेरा बड़ा भाई सोता है वो रूम मैंने अभी साफ़ नहीं किया, कल मॉर्निंग में साफ़ करूँगी। तो गाइज़, जो भी मुझे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए मुझे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए हमारे बर्तनों का स्टैंड। अभी हमारे पास बर्तनों का स्टैंड है पर हमारे पास ड्रिल मशीन अवेलेबल नहीं है और हमारा प्लान है कि हम लोग ये फ्लैट खाली कर दें, यहाँ पर नहीं रहे। हम लोग ऐसा सोच रहे हैं तो इसलिए हम लोग अभी बोलते सो चूल्हे का स्टैंड भी शिफ्ट नहीं किया। इसके बाद मैंने पानी लाई हूँ, फिर मैंने पानी से वॉश करना चालू कर दिया है। जब से हम लोग ये फ्लैट में उतरे हैं तो हम लोग ये पोंछे से ही वो करते थे। हम लोग बोलते सो ऐसा पानी से वॉश नहीं करते थे क्योंकि ये पानी जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है ये फ्लैट में। तो गाइस, आप लोग भी इंशाल्लाह दुआ कीजिए हम लोग जल्द से जल्द दूसरे फ्लैट में अच्छे से फ्लैट में शिफ्ट हो जाए। मेरी तो ख्वाहिश थी अल्लाह ताला हमें एक ज़ाती घर नसीब कर दे, हम लोग डायरेक्ट उसमें ही शिफ्ट हो जाए। पर जैसा भी हो, अल्लाह जो भी चाहता है बेहतर करते हैं। तो हम लोग दूसरे फ्लैट में जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाए। आप लोग भी दुआ कीजिए, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद में मैंने साथ ही साथ पूरा रूम में बोलते सो अच्छे से पानी से वॉश किया। उसके बाद में मैं देखूँ आप लोग, मैं सरफ़ डाल रही थी। पूरा पानी डालने के बाद सरफ़ डालकर अच्छे से रगड़ रही हूँ। कितनी डस्ट हो गई है, सिर्फ 15 मिनट में इतनी डस्ट हो गई है। और मेरे पेरेंट्स जो हैं मुझे बहुत हेल्प कर रहे थे, मुझे अकेले वॉश करने नहीं दिया। मैंने जब तक पूरा शाम तक जितना भी काम किया है, मेरे पेरेंट्स दोनों भी, मेरे मम्मी और पापा दोनों भी बहुत हेल्प किया है। तो ये मैंने बोलते सो सरफ़ इस पे अच्छे से डाला है फ़र्श पे। इसके बाद में बोलते सो अच्छे से रगड़ी हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरी मॉम जो है कितना प्रॉब्लम से पानी इधर खींच के ला रही है क्योंकि हमारे फ्लैट में पानी बोलते सो दालान में उधर चले गया तो पूरा नीचे सीढ़ियों तक गिरता है। फिर ये फ्लैट में बोलते सो कुछ लोग अच्छे नहीं हैं, थोड़ा बहुत बहस करते हैं। तो हम लोग क्या करे हैं, एक बड़ा सा वाइपर लेके पानी इधर ही खींच के पूरा किचन के पास कर रहे थे पानी। और साथ ही में मैं बोलते सो ब्रश लेकर कपड़े धोने के उससे बोलते सो वॉश कर रही थी। सरफ़ डालकर मैं बोलते सो अच्छे से ब्रश से घस रही थी क्योंकि पूरा गंदे हो चुके थे फ़र्श। ज़्यादा गंदा नहीं था पर बोलते सो धूल जो है ना हम लोग के तख़्त के नीचे, जो बेड के नीचे बहुत जम चुकी थी। पता नहीं ये घर में धूल बहुत आती है हमारे। तो मैं बोलते सो अच्छे से पूरा ब्रश से पूरा कमरा अच्छे से घस दी हूँ। इसके बाद में मैंने पानी डाला है, पानी डालकर इधर से वॉश किया है। इसके बाद ये देखिए फिर मेरे हाथ बहुत दर्द हो रहे थे घस घस के,
तो ये मेरे वालिद साहब जो थे वो साफ़ कर रहे थे मशीन। इसके बाद हम लोग ने वो उधर साइड से पूरा हिस्सा साफ़ किया। इसके बाद ये 2 तख़त हम लोग मिला दिए, फिर यहाँ से पानी डालकर हमने खींचा है। फिर इसके बाद में बोलते से तेज़ फ़ैन करके मैंने रूम में छोड़ दी थी क्योंकि हवा खाता। फिर मैं बाहर आ गई थी दालान में। ये देखिए हम लोग पहली फ़ुर्सत में फ्रिज साफ़ कर रहे थे। ये हमारा फ्रिज है। ये हमारे पापा फ्रिज साफ़ कर रहे थे, मैं भी साफ़ कर रही थी और थोड़ा सा शूट ले रही थी। ये हमारे मम्मी थे जो पानी बेचारे खींच रहे थे इधर, क्योंकि पानी बाहर नहीं जाना था तो वो वाइपर से पानी खींच रहे थे। पापा फ्रिज साफ़ कर रहे थे। फ्रिज के जो वायर रहते तो वो देख समझ कर साफ़ कर रहे थे। फिर फ्रिज ख़राब हो गई तो बहुत प्रॉब्लम होती। फिर मैंने यहाँ पर अच्छे से बोलते सो ब्रश से पूरा सरफ डालकर रगड़ लिया था। तो मैं फिर पानी डालकर पैरों से भी रगड़ रही थी। आप मेरे पैर देख सकते हैं सर्दी से कैसा हो गए। फिर मैं पूरा दालान में बोलते सो अच्छे से सरफ डालकर घस दी हूँ ब्रश से। इसके बाद पानी डाली हूँ तो फिर मेरे पापा और मम्मी दोनों मिलकर वाइपर से पानी खींच रहे थे। मैं ये पूरे ताबदंस जो भी है हम लोगों के पूरे अच्छे से डीप क्लीन करी हूँ पानी डालकर। इसके बाद ये वाइपर से हमारे पापा जितना पानी हो सका उतना खींच रहे थे। हमारे अम्मी जो है बता रहे थे बाहर पानी जा रहा है यहाँ से खींचो बोल के। फिर यहाँ पर से भी थोड़ा जा रहा था तो मैंने छोटे वाइपर से खींचने आ गई थी। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये चूल्हे कन का पसारा कितना हो गया था, क्योंकि हम लोग पूरा घर धो के चूल्हे की मोरी में पानी ढकल रहे थे। इसके बाद में मैंने बोलते सो चूल्हा अकेले ही क्लीन किया है। तो ये मैंने पहली फ़ुर्सत में बर्तन जितने भी मोरी में थे वो वॉश कर रही थी, क्योंकि बर्तन मोरी में जो रहते फिर अपन चूल्हा वॉश करें तो मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए मैंने पहले बर्तन क्लीन कर लिए। जो भी चैनल पे न्यू है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। आज आप लोग मुझे कमेंट्स करिए कि मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा दिखा। गाइस बहुत मेहनत लगी है, सारा दिन हो गया है ये ब्लॉग करने में और मुझे इतनी मेहनत करने में। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिए, बताइए आप लोग। नमाज़ पढ़ते ही मैं अपनी ड्यूटी पे लग गई थी। असर की नमाज़ भी हो गई थी, तकरीबन मगरिब की नमाज़ भी मेरी वॉश करने में ही गई पूरा घर। आज के मेरे नमाज़ां पूरे छूट गए थे, पर माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक के महीने में अपन बोलते सो खाने पीने की चीज़ों की तैयारी ना ही करें तो बेहतर होगा। अल्लाह ताला हमें कैसा भी वो नसीब करता ही है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बोलते सो घर की साफ़ सफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत आती है और हम लोग इबादत जो करते हैं उस पे फ़रिश्ते आते हैं और कबूल करते हैं। मैंने मेरे बड़ों से सुना था कि घर साफ़ रखने से माह रमज़ान में हमें नेकियां बहुत मिलते हैं और हमारे घर पर फ़रिश्ते भी आते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको बोलते सो अच्छे से घर की साफ़ सफाई रखने की तौफ़ीक़ दे और हमारे घर में भी रहमत के फ़रिश्ते नाज़िल हों। ये देखिए मैं फिर बोलते सो टैंकी वॉश करके पानी नितरने बाहर रख दी थी। इसके बाद मैंने गैस को भी वॉश किया। इसके बाद मैं ये निकाल रही थी पूरे चावल के डब्बे, ये तेल का डब्बा, ये जितना भी सामान था नीचे पूरा मैंने ऊपर शिफ्ट किया। गाइस हम लोग का किचन जो है बहुत छोटा है तो मुझे धोने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो मैं बोलते सो अब जो घर लूँगी थोड़ा किचन बड़ा लूँगी, क्योंकि ये देखिए पानी भी यहाँ पर बोर का आता है तो आधे से ज़्यादा हमारे लोग के बर्तन बहुत ख़राब हो जा रहे हैं। ये फिर मैंने दस्तरखान को चूल्हे कन ही किचन में ही अच्छे से वॉश कर दिया है। ये बोलते सो वाटरप्रूफ दस्तरखान है हमारा, तो मैं वॉश करके रख रही थी। यहाँ पर ही मैंने साबुन से अच्छे से वॉश कर दिया है, फिर पानी निथरने के लिए गैस पर ही रख दिया था। ये हम लोग बोलते सो पूरी फैमिली एक साथ रही, खाने को बैठने को तो हम लोग निकालते हैं, वरना हम लोग जो डेली दस्तरखान रहता है वही यूज़ करती हूँ मैं।
माह रमज़ान है तो इंशाल्लाह हम लोग पूरी फैमिली मिलकर फ़र्स्ट इफ्तार करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं पूरा ये वॉश करके रख रही थी। इसके बाद साथ ही में मैं बोलते सो चावल का जो मैं डालती हूँ चावल आटा में, वो भी डब्बे हमारे खाली हो चुके थे तो मैं वो भी पूरे साफ़ कर रही थी। अच्छा साबुन लगाकर पूरा क्लीन कर रही थी क्योंकि अभी डब्बे खाली थे। मुझे राशन भी लाना था, अभी मैंने नहीं गई हूँ राशन लाने। इंशाल्लाह 1-3 डेज़ में जाऊँगी मैं। तो फ़िलहाल मैं पूरे डब्बे भी डीप क्लीन कर दे रही हूँ। मैंने बोलते सो 8 दिन या 10 दिन पहले ही पूरा क्लीन किया था, फिर मेरा दिल नहीं भरा तो मैंने फिर से पूरा क्लीन कर दी हूँ। आप लोग देख सकते हैं गाइस, जो भी चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं तो मुझे दिल से बहुत खुशी मिलती है, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिए। ये देखिए मेरी मॉम मुझे कितनी हेल्प कर रही थी। ये बोलते सो फ़ैन में ले जाके पूरे रख रही थी चावल के डब्बे हुए मैंने जो धो रही थी। ये आप लोग देख सकते हैं ऊपर मैंने नीचे से पूरा सामान ऊपर शिफ्ट कर दी हूँ। इसके बाद में मैंने बोलते सो पैप से ही प्रेशर मारा है पानी का। इसके बाद में बोलते सो इससे साफ़ नहीं हो रहा था, पानी बहुत बारीक आ रहा था क्योंकि गर्मियाँ बहुत चालू हो गई तेज़, तो पानी बोलते सो बहुत ही कम आ रहा था। फिर भी मैंने थोड़ा सा नल से प्रेशर मार के पूरा जो जाले हुए हम लोग के लग गए थे वो पूरा हटा दी थी। इसके बाद में मैं ये जो हम लोग तेल का डब्बा ये तख्ते पे रखते हैं तो ये मैंने साबुन से लगाकर अच्छे से वॉश किया है। मैं ये पूरा अच्छे से वॉश कर रही थी और साथ ही में मैं इतनी थक चुकी थी कि मुझे हाथ पैर बहुत दर्द हो रहे थे क्योंकि बोलते सो मैं 2 बजे से अभी फ़िलहाल 9 बज रहे थे फिर भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था और मेरे हाथ पैर बहुत दर्द हो रहे थे। मेरे मॉम बोल भी रही थी सर्दी में ज़्यादा मत करो, कल कर लेना, पर मैं बोलते सो ऐसी एक ज़िद्दी बच्ची हूँ कि जो काम लेके बैठी तो पूरा ख़त्म होने तक करती हूँ। तो फिर मैं ये बोलते सो जो नीचे हम लोग निकाले थे डब्बे चावल के, जो हम लोग आटा चावल रखते, उधर साइड का सरफ डाल के अच्छे से घसनी से ब्रश से घस दी हूँ। ये घसने के बाद में देखिए आप लोग हमारे पास लाइट जा चुकी थी। हमेशा मैं जब तक पूरा घर वॉश करी तकरीबन नहीं बोल तो 3 से 4 बार लाइट गई है। पता नहीं एक कॉलोनी में क्या प्रॉब्लम है जो बार बार लाइट ऑफ ऑन होते रहती। ये बताने और दिखने में सिर्फ कुछ ही मिनट का ब्लॉग है पर मुझे सारा दिन लग गया है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत हेल्प करे। इसके बाद में मैं देखिए ये ऐसा सेट किया है, पूरी तरकारी मैंने ऐसे तख्ते पे नीचे रखी हूँ तेल के डब्बे के ऊपर। इसके बाद मैंने इधर थोड़ा साइड से पूरा वॉश किया है क्योंकि मैं एक साथ पूरा वॉश नहीं कर सकती, तो मैंने पूरा चूल्हा हमारा किचन वॉश कर दी हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा हमारा A to Z किचन पूरा क्लीन हो गया और साथ ही में पूरा सामान मैं जमा दी थी। जब तक हमारी लाइट भी थोड़ी आ गई थी तो आधा मैंने बोलते सो लाइट रहे तक जमाई, आधा लाइट चले गई थी तो फ़ोन की टॉर्च से लाइट आने तक जमा दिया। ये हमारा डीप क्लीन हो चुका है चूल्हा पूरा A to Z। और अब लग रही थी ज़ोरों की भूख क्योंकि हम लोग सुबह ही नाश्ता करे थे। अब टाइम हो रहा था 10:30, मुझे भूख बहुत लग रही थी तो मैंने चावल चूल्हे पे चढ़ा दिया था और मेरे मम्मी को बोल रही थी कि आप चावल ज़रा देख लो क्योंकि मैं तो बहुत थक गई हूँ। मेरे पैर जो सुबह से पानी में थे तो मुझे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था सर्दी से, तो इसलिए मेरी मॉम बोलते सो यहाँ पर चावल वो देखकर निथार रही थी। तो मैंने दाल थी जो सुबह में बनाए थे हम लोग सोजनी की फली डाल के, तो दाल के साथ खाने के लिए सालन की तैयारी कर रही थी। तो मैं सालन बना रही थी कुकर में, प्याज टमाटे और आलू का सालन गोश्त डालकर थोड़ा सा। मैं तख़्त पे बैठकर बोलते सो प्याज टमाटे वे काट रही थी। ये हमारा किचन पूरा क्लीन हो गया था, चावल भी हमारे चढ़ गए थे चूल्हे पे। भूख बहुत ज़ोरों से लग रही थी, सिर्फ दाल ही थी तो सालन की तैयारी कर रही थी मैं।
ये देखिए हमारे तख़त पूरे अच्छे से हवा खा गए, सूख गए हैं। ये मैंने मशीन भी बोलते सो अच्छे से कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछ दिया है, क्योंकि मुझे ये मेरे टेलरिंग कोर्स में फ़र्स्ट आने का गिफ्ट मिली है ये मशीन। तो मैं ये हमेशा साफ़ सुथरी और उठाकर अच्छे से रख लूँगी। इंशाल्लाह मेरी शादी हुए वक़्त मैं ये लेकर जाने वाली हूँ, तो मैं ये बहुत संभाल कर रखती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। ये जो और एक मशीन है ये मेरे वालिद साहब ने हम तीनों बहनों के लिए लाए थे, तो हम लोग ये इस पे ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं। इसके बाद मैंने टमाटर प्याज भी काट लिया था, तो फिर ये देखिए मैंने चूल्हे पे रख दी हूँ। 2 से 3 सीटी होने के बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा गोश्त डाली हूँ। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि मेरे गोश्त ये मटन का है या चिकन का है। इसके बाद ये पक चुका था, तो आइए फ्रेंड्स आप लोग भी बिस्मिल्लाह कीजिए। मुझे तो बहुत भूख लग रही थी। खाना खाते ही अब बारी आई थी हम लोगों के बेड पे बेडशीट्स वे बिछाने की। ये बेडशीट वे मैंने बिछा दी हूँ। इसके बाद में ये देखिए पूरा A to Z हो गया है। तो अब सोने की तैयारी करने के लिए मैंने तकिए हुए डाल दिए हैं। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए जो भी फ्रेंड्स लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। जल्द से जल्द मैं मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए आप लोग बोलते सो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। टेक केयर, बाय।